एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर किस प्रकार की, किस तरह के इमोशंस हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप या फिर क्रश भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो हम चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनके पार्टनर की इस वक्त की क्या करंट एनर्जी है, वो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को विजुअलाइज कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं उस व्यक्ति के मन में रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे सब्सक्राइबर्स को लेकर। उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। एंड गाइस, जो भी लोग पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कांटेक्ट मतलब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल यहाँ पर मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल जो है वो पिक नहीं की जाएगी, बिकॉज कॉल पिक करना अलाउड नहीं है टीम को। और आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, नॉर्मल मैसेज भी मत कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल मैसेज आप करोगे तो प्राइस लिस्ट एंड ऑल जो भी डिटेल्स भेजनी है वो हम भेज नहीं पाएंगे आपको, इसीलिए आपको व्हाट्सएप पर ही कनेक्ट करना है। एंड प्लीज़ अवॉइड कॉल, ठीक है। कॉल करना प्लीज़ अवॉइड करें। देखिए, इसका एक रीज़न भी है जो कि मैंने कई बार भी बताया है, वो भी बता देती हूँ कि जो नंबर है उस नंबर से ही जब आप की रीडिंग बुक होती है और आपको जो डेट और टाइम दिया जाता है, उस दिन आपकी उसी नंबर पे, जिस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, उस पर ही आपकी बात होती है मुझसे। तो मान लो जिसका अपॉइंटमेंट है उससे मैं बात कर रही हूँ और आपका कॉल आता है, तो टैरो रीडिंग्स अगर हो रही है तो टैरो रीडिंग्स में एनर्जी के ऊपर सब कुछ होता है, और एनर्जी अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो सामने वाले की रीडिंग हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए किसी के भी काम में आपका कॉल करना इंटरफेयर कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए सिंपली आप मैसेज कीजिए, और जो मैसेज है वो मेरी टीम को लॉगिन होता है, वो वहाँ से हैंडल करती है, तो वहाँ पे मुझे डिस्टरबेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉल के लिए मना किया जाता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और हाँ, डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। डिटेल्स चाहिए होते हैं पर्सनल रीडिंग के, जो भी डिटेल्स एंड ऑल सब कुछ है, सब कुछ आपको टीम दे देगी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर। लेटिंग गो। ओके, सेलिब्रेशन, साइलेंस, द ड्रीम, द माइजर, द फूल, लेजीनेस, traveling, postponement and slowing down. Bottom of the deck we have healing की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेस का भी कार्ड, आपके पार्टनर स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। ओके, नंबर 8 3 9 8 9, नंबर 17 अगेन वो भी 8 हो जाएगा। 6 4 4
सो ये नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। और ये नंबर्स बताने का क्या मतलब है, ये आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, मूलांक हो सकता है, मंथ हो सकता है, आप लोगों का एनिवर्सरी आप लोगों की हो सकती है, या किसी भी तरीके से ये नंबर्स आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये एक साइन हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी है या आपके पार्टनर की है। ओके, और का साइन यानी कि राशियों की बात करें तो राशि यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी। अच्छा, बहुत से लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत से लोगों की इस वक्त बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में, या आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। पहले लेटिंग गो को क्लैरिफाई करेंगे। जो कार्ड मुझे लगेगा ना गाइज, मैं उसको पहले क्लैरिफाई करने वाली हूँ। नंबर वाइज आज नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। लेटिंग गो को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें, यहाँ पे लेटिंग गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या लेट गो कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में लेटिंग गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। फोर ऑफ कप्स, द लवर्स, इग्नोरेंस। या तो ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इनको महसूस हो रहा है कि आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, आप इस व्यक्ति को लेट गो कर रहे हो। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। ओके, सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं। और इग्नोर करने का रीज़न मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति का सक्सेस, या तो सक्सेस का भूत बहुत ज़्यादा सवार हो गया है, या सक्सेस होकर ये पागल हो गए हैं या पागल हो गई हूँ। सक्सेसफुल बनने के बाद इंसान कई बार अपने रूट्स को भूल जाता है। सक्सेसफुल होने के बाद इंसान उन लोगों को भूल जाता है जो उसके तकलीफ में, उसके दुख में उसका साथ दिया है। तो आप में से भी कुछ लोगों के पर्सन का यही हाल हो सकता है। सक्सेस पाने, या तो सक्सेस पाने के लिए अब आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं या कर रही हैं, या ऑलरेडी ये सक्सेसफुल हो चुके हैं, उसके बाद शायद ये व्यक्ति जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं। मान लो जब तक इनके पास कुछ नहीं था तब तक ये आपके साथ थे, लेकिन जब इनको इनका मंजिल मिल चुका है, इनको अच्छी जॉब मिल चुकी है, अर्निंग हो चुकी, पैसे मतलब इनकम होना शुरू हो चुका है, उसके बाद से इग्नोर हो सकता है कि ये व्यक्ति कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर को आपके साइड से, मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये रीडिंग कर रहे हैं करंट फीलिंग्स। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये लगता है कि आप भी इस वक्त उनको इग्नोर कर रहे हो, आप भी इस वक्त उनको कनेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप भी उनको इस वक्त कनेक्ट करना नहीं चाहते हो, करना ही नहीं चाहते हो। आपका भी ध्यान, फोकस कहीं ना कहीं उनके ऊपर नहीं है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आपके पार्टनर का आपको इग्नोर करने का रीज़न या आपको अवॉइड करने का रीज़न पता है क्या? कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, जिम्मेदारी, या तो ये पर्सन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन यहाँ पर है, या तो रिश्ते में रहो तो शादी करो या आगे बढ़ो, या इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लो। एंड आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो सकता है कि वो पर्सन के ऊपर ऑलरेडी ही जिम्मेदारी हो सकती है, या सामने वाला जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है या लेना ही नहीं चाहती है। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर तो मुझे ऐसा दिखता है कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। अब इनके फादर हो सकता है कि है, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन होना या ना होना बात बराबर ही कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है
हो सकता है कि देखो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पर ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी ले, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कई बार ऐसे होते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जैसे भी ये सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की है। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग कहते हो कि जो भी मैंने रीडिंग में बताया है वो आपकी एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहले आपकी एनर्जी निकल कर मतलब कनेक्ट होती है। तो अगर आपकी एनर्जी है, अगर आपकी ये स्थिति है तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन है, और अगर आपकी सिचुएशन नहीं है तो आपके पार्टनर की ये सोच है। यहाँ पर आपको फिर क्लैरिटी मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों ही केस में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि व्यक्ति नहीं चाहते हैं जिम्मेदारियों को लेना, चाहे वो आपके ऊपर हो चाहे वो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ, ठीक है। एक्स्ट्रा इनको बोझ लग रहा है, इस वजह से ये व्यक्ति आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं या आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं जिम्मेदारियों की वजह से, और प्रेशर भी हो सकता है। सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई, सेलिब्रेशन को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या सेलिब्रेशन चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में? डेथ, सेलिब्रेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सेलिब्रेशन का समय ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है एक नया पड़ाव, नई चीज़ें, नई शुरुआत, और यहाँ पे डेथ का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये भी दिखा रहा है अगर जिन लोगों के पार्टनर बड़े थर्ड पार्टी के साथ मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत बढ़िया समय चल रहा था, बहुत बढ़िया समय काट रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, डेथ का कार्ड, द एम्परर, फैमिली मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन का समय शुरू होने वाला है। और वैसे भी 6 पोर्टल आ रहा है, तो पोर्टल आ रहा है यानी कि चीज़ें बदलने वाली है, चीज़ों में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जिनके साथ आपके पार्टनर कनेक्शन में है, कनेक्टेड है, डेथ का कार्ड आया यानी कि यहाँ पर बदलाव लेकर आएगा। अगर कनेक्शन में है तो दूरी क्रिएट करेगा, दूरी बनाएगा, ओके। दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि मंगल का असर यहाँ पर अगेन होता हुआ दिखाई दे रहा, मंगल, ठीक है। तो मंगल का असर होगा तो झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, ईगो अकड़ दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से कोई भी सुलह नहीं करना चाहेगा। दोनों को ही ऐसा महसूस होगा कि वो छोटे हो रहे हैं, वो छोटे हो रहे हैं, तो जिस वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी। यानी कि जितना हनीमून पीरियड मिलना था दोनों के रिलेशनशिप को, वो हनीमून पीरियड मिल चुका है। अब आने वाला है बदलाव, अब आने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन, अब होगा दोनों की लाइफ में, दोनों की सिचुएशन में चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है और डेथ के कार्ड के साथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखती भी हूँ कि चेक कर लेती हूँ कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ। डिवाइन प्लीज़ क्लियरफाई करें किस तरह का बदलाव होगा थर्ड पार्टी के साथ, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर को रिग्रेट फील होने वाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ जो एक अच्छा टाइम था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। मतलब जब नेगेटिव होगा तब आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा, यार अब तक तो मैं कुछ और ही सोच रहा था, कुछ और ही सोच रही थी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो दोनों के बीच में एक प्यार है या दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, दोनों के ही कर्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे को हिट करने वाले हैं, घुटन महसूस होने वाली है, इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये महसूस करेंगे, यार इन्होंने गलती कर दी इस थर्ड पार्टी को चूज़ करके, या इनका गलत डिसीजन रह सकता मतलब हो गया है, गलत डिसीजन इन्होंने लिया है। अगर अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब रियलिटी मिलेगी, तब आपके पार्टनर को ये एहसास होने वाला है
नेगेटिविटी का, तब आपके पार्टनर को महसूस होगा कि थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन जोड़कर थर्ड पार्टी के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया है, इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं, जो कुछ भी किए हैं, एफर्ट्स डाले हैं, वो सब चीज़ इनके लिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होने वाली है। 13 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। यस, आपके पार्टनर की सारी खुशियाँ डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख में, दुख मतलब पछतावे में, दुख मतलब ऐसा दुख नहीं है, पछतावे में जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन देखो रातों रात नहीं होगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। हालात और सिचुएशन ज़रूर बदलने वाले हैं। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई, साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई। साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साइलेंस तो दोनों ही साइड से दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, साइलेंस में एक शोर होता है ना। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि दोनों ही, आप दोनों ही, बेशक वो आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या जो भी है, अवॉइड कर रहे हैं ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी या वॉट एवर जो भी है, लेकिन आपकी भी चुप्पी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं, मतलब कहता है ना कि आप इतने शांत हो गए हो, इतने चुप हो गए हो, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ब्लॉक की भी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी साइड से एक बाउंड्री सेट कर दिया है, अपने साइड से एक दूरी आप मेंटेन कर रहे हो। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो। एक साइलेंस की एनर्जी आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपके साइड से महसूस हो रही है। एक चुप्पी की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके साइड से भी महसूस हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साइड से नहीं है, पहले उनके ही साइड से था, लेकिन अब आपके भी साइड से हो चुका है। अब आप भी साइलेंस जोन में जा चुके हो। तो आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं, देखो जब भी सामने वाला चुप हो जाता तो इंसान जानना चाहता है कि क्यों चुप हुआ है, क्यों साइलेंस जोन में चला गया, क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों इसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्यों उसने ब्लॉक कर दिया है। तो कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो माइंड में 10 ख्याल आते हैं, 100 चीज़ें आती हैं। तो आपके पार्टनर के भी माइंड में आपकी साइलेंस कहीं ना कहीं खलबली या एक शोर क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके साइलेंस से हाँ परेशान भी कह सकते हो, आप क्यूरियोसिटी है इस व्यक्ति के अंदर, ये भी आप कह सकते हो, ये चीज़ भी होती हुई इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। हालांकि ये सब चीज़ें आपके पार्टनर शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, और वो ये बताना भी नहीं चाहते, जताना भी नहीं चाहते कि उनको फ़र्क पड़ रहा है या आपके साइलेंस से उनको कुछ असर हो रहा है या वो क्यूरियस है। ये सब वो नहीं बताना चाहते, लेकिन उनके मन में है कि क्या चल रहा है, क्यों आप चुप हो गए हो। द ड्रीम को प्लीज़ क्लैरिफाई। द ड्रीम को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। में भी हो सकता है कि आपने ड्रीम्स देखा है अपने पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर आपके साथ सपने देखते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत की एनर्जी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत के सपने देखते हुए नहीं देख रहे हैं। आपके पार्टनर आप सपने में भी आपको किसी और के साथ नई शुरुआत या किसी के साथ रोमांटिक एनर्जी, रोमांटिक रिलेशनशिप में सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कई बार सपना हमारे माइंड में जो चलता है वही आता है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं सपने में, ड्रीम में आपको किसी और के साथ देखते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये व्यक्ति है, ठीक है, ड्रीम में ये देख रहा है या देख रही है, जेंडर सेट कर लो अपने हिसाब से, किसी और के साथ कनेक्शन में। एस ऑफ कप्स यानी कि कोई नई शुरुआत को ये कार्ड दिखा रहा है, कोई नई शुरुआत की एनर्जी को बता रहा है, लेकिन ये आपके पार्टनर को सपने में दिख रहा है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें लग रहा है, इस वजह से ये सपने उनको आ रहे हैं। मैंने कहा ना, जो बातें सबकॉन्शियस माइंड में कई बार हमारे फिट हो जाते हैं वही सपने में आते हैं, वही चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त वही सपने देख रहे हैं, या उनके माइंड में वो, क्योंकि वो सेट हो चुका है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में, मतलब किसी के साथ आप इस व्यक्ति को बेसिकली दिख रहे हो। ड्रीम्स भी ये आपको लेकर इस प्रकार के देख रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आपकी है, अगर आपको
अगर ये आपकी है तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। अगर आप सपने देख रहे हो अपने पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी के साथ, देन ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये इसलिए आप देख रहे हो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये इसलिए निकल कर आई है क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है, चल रही है ना। वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी ही है, या जैसा दिख रहा है सच में दोनों के बीच में वैसा ही चल रहा है। दिमाइजर को प्लीज क्लैरिफाई। दिमाइजर को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको बुरा फील हो रहा है। इस बात से बुरा फील हो रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, आपने अपना केयर, आपने अपना प्यार, आपने अपना इमोशंस इस व्यक्ति से वापस ले लिया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो कि आगे बढ़ने को शो करता है, आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने लगा है कि आपके अंदर उनको लेकर एक नफरत सी आ गई है, एक नफरत की एनर्जी आ गई है। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा महसूस करने लगे हैं जैसे कि आपके दिल में उनको लेकर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कनेक्ट नहीं होने देगी, कनेक्ट होना भी चाहेंगे तो भी कनेक्ट होने नहीं देगी। आपके पार्टनर को पता है कि आप इसके मन में इस वक्त उनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नफरत है। हालांकि जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि देखो आपके अंदर गुस्सा भी है, नेगेटिविटी भी है, नफरत भी है, लेकिन प्यार है, सप्रेस किया हुआ प्यार भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके अंदर उनको लेकर जितना प्यार है उतना गुस्सा भी आपको कई बार आता है, क्योंकि आप इस व्यक्ति की केयर करते हो, आपको इस व्यक्ति की फिक्र है। लेकिन आपको गुस्सा इस वजह से आता है क्योंकि ये पर्सन आपको समझते नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी बातों को सुनते नहीं है। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। ठीक है, तो जो भी है इस वक्त आपके जो पार्टनर है वो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, कुछ लोगों, अगेन सबके पार्टनर नहीं, जिसके लिए ये एनर्जी निकल कर आई है उनके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि आपने अगर इनको कुछ गुस्से में कहा है, ब्लॉक कर दिया है, तो इस चीज़ का असर इस व्यक्ति को ज़रूर हुआ है, इस चीज़ का असर ज़रूर पड़ा है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को कुछ भी कहा है गुस्से में, कुछ भी कोई भी बात कही है, देन आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, तो इसका असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है। इमोशनली इस व्यक्ति को इस चीज़ का असर हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये व्यक्ति पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, पोस्टपोन क्यों करते हुए दिख रहे हैं। द सन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अब तक ये पोस्टपोन कर रहे थे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पोस्टपोन इसलिए कर रहे थे अपने इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने डाउट्स के वजह से, या कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आपको लेकर इनसिक्योरिटी है, डाउट है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी है, खुश हो। देखो लवर्स का कार्ड, अगेन वही कार्ड निकल कर आया है। आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, कोई आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझा रहे हैं, रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि जहाँ पर ये अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं, मुझे एक्शन नहीं लेना है, या मुझे अपनी फीलिंग्स को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना मन में कि यार उसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को ये कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये बहुत डाउट आ चुका है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है या आ चुके हैं जिसके साथ आप खुश हो, जिसके साथ आप हैप्पी हो। और ये इस तरीके से आपको ये देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं इस व्यक्ति के माइंड में ये चीज़ें क्यों है, मे बी किसी के वजह से है, किसी ने डाला है इस वजह से है, लेकिन इस व्यक्ति के माइंड में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है कि शायद आप किसी के साथ रिश्ते में आ चुके हो, लेकिन ये जो कंट्रोल ये कर रहे हैं, ये कंट्रोल मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि 7-7 पोर्टल जब आएगा तब तक इनका ये कंट्रोल टूटने वाला है। अभी उसको आने में टाइम है। 7-7 कंट्रोल मतलब पोर्टल तक ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का तो इस पोर्टल 6 पोर्टल पर भी कनेक्शन बनने वाला है, यूनियन होने वाली है। ट्रैवलिंग को प्लीज क्लैरिफाई। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्पिरर। ट्रैवलिंग जो है वो कम्युनिकेशन को भी बताता है,
ओके, देखो अगेन यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड में भी आपके पार्टनर हो सकता है कि आज कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं परिवार के साथ, फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ। या फिर ये 7 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप में से कुछ लोग घूमने गए हो तो शायद या कहीं पर ट्रैवल करते हुए इस व्यक्ति ने आपको देखा हो सकता है, अगर सेम सिटी में रहते हो तो। ठीक है, नज़र आए हो सकते हो, सेम सिटी में हो, कोई मॉल हो सकता है, कोई ऐसी प्लेस हो सकती है, कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये सोच मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हो, और अगर आपने ये कहा है कि अलग रहते हैं, अलग मतलब फैमिली से थोड़ा दूरी बनाते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस सोच के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कि अगर फैमिली के वजह से प्रॉब्लम है, फैमिली के वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, अगर आप दोनों के बीच में इतने इश्यूज़ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं, फाइनल डिसीजन नहीं है कि वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये सोच है कि शायद उनको ये चीज़ भी करके एक बारी देख लेना चाहिए। ओके, आपका ये सजेशन एक बारी मान लेना चाहिए, लेकिन अगेन वो ये भी सोच रहे हैं कि ये मान लेने से क्या सही होगा, क्या गलत होगा या नहीं होगा, ये सब भी सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एंड दूसरा तो मैंने आपको बताया कि यस, ये ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए फैमिली के साथ दिख रहे हैं, फैमिली परिवार के साथ ही ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, या तो किसी शादी, किसी फंक्शन, किसी रोका एंगेजमेंट, कुछ ऐसे भी सेलिब्रेशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर जा रहे हो। ठीक है, लेजीनेस को प्लीज क्लैरिफाई, लेजीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो, जैसे कि मैंने बोला कि चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। आज के दिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी मूड में रहने वाले हैं जहाँ पर उनका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट में भी आज के दिन आपके पार्टनर रहेंगे। हो सकता है कुछ कंफ्यूजिंग माइंडसेट से ये व्यक्ति आपको मैसेज भी कर दे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर आज के दिन आपको मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ मैसेज हो सकता है कि इस व्यक्ति का आज आपको मिल जाए, क्योंकि मे बी आज के दिन आपके पार्टनर घर पर हो सकते हैं, ज़्यादा काम हो सकता है कि ना हो, बहुत ज़्यादा बिजी ना हो, जिस वजह से मे बी अपनी फीलिंग्स या एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर रोक ना पाए और आपको मैसेज करते हैं। हाय हेलो ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, लेकिन कुछ तो भी मैसेज हो सकता है। अगेन गाइज, सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, द फूल को प्लीज क्लैरिफाई, द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। आज के दिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा महसूस करेंगे कि जो भी उन्होंने फैसला लिया है उस फैसले से आपका दिल तो टूटा ही है, आप हर्ट हुए ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी महसूस होगा कि वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, एंड उनको भी कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ने की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे आज, अगर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो उसके रीज़न आप हो, आपकी वजह से, क्योंकि आपका उन्होंने दिल दुखाया, आपको उन्होंने हर्ट किया, जिसकी वजह से वो आज अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। स्लोइंग डाउन, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि जल्दबाजी वो ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में आपके पार्टनर को लगता है कि वो जल्दबाजी जब भी करते हैं तो कोई ना कोई फुलिश डिसीजन वो ले लेते हैं। जल्दबाजी करने से आपके पार्टनर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत स्लोली और स्मूथली, बहुत सोच समझकर कोई एक्शन लेने के बारे में आपके साथ सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है बिना सोचे समझे अगर एक्शन लिया तो हो सकता है कि इस एक्शन से इनको रिग्रेट भी हो सकता है, पछताना भी पड़ सकता है, या बाद में इनको ऐसा भी फील हो सकता है कि बचकानी हरकत फिर से कर दी इन्होंने। द हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई, हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एक सेकेंड। हीलिंग, हीलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड।
एंड यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग चाहिए। ओके और हो सकता है कि इस व्यक्ति को, सिर्फ आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। अब यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पार्टनर का कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा या पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट कनेक्शन ट्रॉमा है। वहाँ पर दिख रहा है कि एफर्ट्स डालना पड़ेगा, वहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में हीलिंग देना पड़ेगा, आपको इस रिश्ते के ऊपर काम करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को हील करना पड़ेगा, इस व्यक्ति को उस पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकालना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आपका इस व्यक्ति के साथ ये कर्म बंधन बंधा है, ठीक है। आप इस व्यक्ति को इसलिए मिले हो ताकि आप इस व्यक्ति को पास्ट लाइफ के ट्रॉमा या पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाओ। एक तरह से आप इस व्यक्ति के लाइफ में एक हीलर की तरह आए हो सकते हो, आपका यही एजेंडा हो सकता है, लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ केसेस में। यस, हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग के बाद ही इस रिलेशनशिप में किसी तरह की मूवमेंट या कुछ होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। या तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस कनेक्शन में हीलिंग की ज़रूरत है या आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है? ये रीडिंग, पर्सनल रीडिंग से ही पता चलता है कि हीलिंग की ज़रूरत किसको है, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है, अगर उनके माइंडसेट के ब्लॉकेजेस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नो फैमिली इश्यूज, नथिंग, बट सामने वाला का मेंटल हेल्थ, मेंटालिटी ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डालता है, जिस वजह से रिश्ता सही नहीं चलता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सामने वाला इंसान ही नेगेटिव सोच से है, नेगेटिविटी में रहता है या रहती है, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हील कराना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें ठीक हो पाती है। लेकिन ऐसे ही हीलिंग नहीं होती है, मैं तो ऐसे ही हीलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा कि भाई सामने वाले को हीलिंग की ज़रूरत है भी या नहीं है, या कुछ टाइम फ्रेम ऐसा है, टाइम फेज ऐसा है, इस वजह से प्रॉब्लम है, तो इसके लिए रीडिंग ही पहले होती है। रीडिंग के बिना नहीं कह सकते। जैसे डॉक्टर पहले चेकअप करते हैं, उसके बाद जाकर कुछ टेस्ट लिखते हैं, फिर वो कंफर्म होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी होता है कि पहले देखना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ती है कि प्रॉब्लम क्या है, टाइम फ्रेम है ऐसा बुरा, या सामने वाले के अंदर प्रॉब्लम है, या कुछ नेगेटिविटी है। तो ये सब चीज़ें रीडिंग पर ही पता चलेगी, उसके बाद ही हीलिंग होती है, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे दिखा आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो ये दिखा कि हीलिंग की ज़रूरत इस व्यक्ति को है। ओके, सो चलो आज मैसेजेस लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो आपके पार्टनर आपको अपना फेवरेट पर्सन मानते हैं इस धरती पर। आई लुक एट योर पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस, आई ड्रीम ऑफ यू मेकिंग लव विथ मी, सॉरी, आई ड्रीम ऑफ यू मेकिंग लव विथ मी। ओके, यस, सो आपके पार्टनर आपको लेकर ये सपने देख रहे हैं। एवरी टाइम वी टच आई गेट दिस फीलिंग, समटाइम्स यू शो सो मच एटीट्यूड। तो कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो, आई डोंट नो वाई, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट, नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी, आई नो लव बिकॉज ऑफ यू। तो आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि ये प्यार आपकी वजह से जानते हैं या जानती हैं। यू आर मिस्टीरियस, इट्स डिफ़िकल्ट टू नो यू। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो और डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको आपके बारे में समझने में। यू डोंट नो बट आई हैव द बिगेस्ट क्रश ऑन यू, आई एम सफरिंग इन साइलेंस, नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन।
वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई आई लैंग्वेज, तो आप क्यों उनकी आंखों की भाषा को नहीं समझते हो, आपके पर्सन ये कह रहे हैं। सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, आपके पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं आपके ट्रस्ट को तोड़ने के लिए। विल आई एवर एबल टू कन्फेस माई लव, तो मे बी हो सकता है कि आप क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मे बी आपके क्रश को भी आपको लेकर फीलिंग्स है और पता नहीं कि कभी वो अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।